कलाम से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 19 बाब पहली आयत से। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की हैं, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी तस्बीह का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को ख़राब किया था और उसे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल अब्बाद उठता रहेगा। और 2400 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिर कर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। बरा की शादी की दावत। और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ऐसे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गर्जों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन और कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। सफ़ेद घोड़े का सवार। और फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज़ में अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और इन पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त, फौजी सरदारों का गोश्त, ज़ोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हों खा गुलाम, खा छोटे हों खा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसकी बुत परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो खंदक से चलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार से
सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से शेर हो गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो नया कलाम मैं आपसे अपलोड करूँ वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे, मेरे अब्बू के लिए प्लीज़ दुआ करें, वो हॉस्पिटल में हैं। खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिस तरह वो वापस गए उसी तरह अपने कदमों पर वापस आने वाले हूँ। जय यीशु की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।